नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में लागू हो गया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने अपनी एक और बड़ी गारंटी पूरी कर दी। अब सीएए लागू होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। चुनावों से ठीक पहले ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इन तीनों ही मुस्लिम बाहुल्य देशों में अल्पसंख्यकों को, जिनमें हिंदू, बौद्ध, सिख आते हैं, शोषण, प्रताड़ना आदि से जूझना पड़ता है। उनके लिए ये राहत की बात है कि अब उन्हें भारत में नागरिकता मिल सकेगी। भारत सरकार ने 11 मार्च को सीएए देश भर में लागू किया है और इसके नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई के अलावा पारसियों को भी भारत में नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन एक होगी कि ये शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आए होने चाहिए। इस कानून में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए लोगों को शामिल किया गया है। साल 2019 के इस कानून को लागू करते हुए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता चाहिए, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। सीएए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आगे एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें अपना ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। ये जरूरी है कि आप पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरना शुरू करें। तो ये जान लीजिए कि किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। आपके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट होना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के प्रशासन द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर इन तीनों देशों के स्कूल, कॉलेज द्वारा जारी किया गया एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। इन मुल्कों की सरकारों या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया किसी भी प्रकार का पहचान पत्र भी नागरिकता के लिए वैलिड माना जाएगा। या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जमीन, संपत्ति या किराए से संबंधित कोई दस्तावेज यदि आपके पास है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई और दस्तावेज है जो ये बताने के लिए काफी है कि आप इन तीनों में से किसी एक देश के नागरिक हैं, तो उसको भी वैध माना जाएगा। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले की एंट्री की डेट काफी मायने रखती है। उसने 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में शरण ली हो, ये जरूरी होना चाहिए। और ये दिखाने के लिए उसके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे भारत आने पर जारी किया गया वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप की कॉपी, FRRO या FRO की तरफ से जारी किया गया रेजिडेंशियल परमिट, जनगणना विभाग की तरफ से दी गई स्लिप, भारत में जारी किया गया राशन कार्ड, सरकार या अदालत की तरफ से जारी किया गया कोई आधिकारिक पत्र, भारत में बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र, भारत में जमीन, संपत्ति या किराए से संबंधित दस्तावेज, पैन कार्ड जारी किए जाने की तारीख के साथ, सरकारी या प्राइवेट बैंक या डाकघर की पासबुक, भारत में आवेदक के नाम पर यदि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके पेपर भी वैलिड होंगे। बिजली बिल या कोई दूसरा यूटिलिटी बिल जैसे पानी या मोबाइल का बिल की रसीद भी दस्तावेज को आवेदक मानने के लिए काफी होगी। EPF या पेंशन से संबंधित दस्तावेज जिनसे पता चल सके कि आवेदक भारत में काम कर रहा था, वो भी दिखाए जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और एजुकेशनल एजेंसी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र भी वैलिड होगा। इसके अलावा आवेदक के नाम से जारी किया गया म्युनिसिपैलिटी का ट्रेड लाइसेंस या फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता लेने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करनी होगी। जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं उन सभी को भरना होगा, साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद ही नागरिकता मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। आखिरकार मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही ये मुद्दा गर्माता रहा है। विपक्ष बार बार इसे मुस्लिम विरोधी बताकर माहौल बनाता रहा, जबकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है। लाखों करोड़ों लोग
पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोकसभा चुनाव सामने है। सीएए को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि इतनी आसानी से विपक्ष इस मुद्दे को शांत नहीं होने देगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है